हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको एमएसडब्ल्यू की बहुत सारी वीडियो हमारे एमएसडब्ल्यू की प्लेलिस्ट में मिली होगी, लेकिन ये वीडियो सबसे शानदार होगी। सब में हमने बताया है, किसी में बताया कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, किसी में बताया कि बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, कितने प्लेसमेंट पैकेज लगती है, कितना सैलरी आपको टीए मिलता है कि नहीं, आपका प्रोविडेंट फंड करता है कि नहीं, जैसे गवर्नमेंट नौकरी में होता है कि नहीं। लेकिन इसमें मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है तो वो कैसे होता है, किस तरीके की नौकरी मिलती है, कहां नौकरी करनी पड़ती है, और ऑफिस डेस्क होता है, फील्ड में जाना पड़ता है, और फील्ड में जाने पे गाड़ी मिलती है कि नहीं। ये सारी चीजें मैं इसमें बात करूंगा। कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप टारगेट कर सकते हो। बने रहो मेरे साथ, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मोटिवेशनल फील्ड में आप जाना चाहते हो। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट टाइम इन लिविंग समवन एल्स लाइफ। किसी की उलूल जुलूल बातों में फंस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे अपनी जिंदगी भर कि आपके सफर में जो इतने बेकार सी बातों में आपको उलझा के रखेंगे। सो प्लीज ग्रुप्स में मैसेजेस पे वही ध्यान दीजिए जो आपके काम का हो। कोई इशू बनाता हो कुछ, उसमें ध्यान नहीं देना। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा व्हिच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ द अदर पीपल्स थिंकिंग। लोग बहुत सारे फालतू की बातें करेंगे, उसमें आपको फंस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डॉगमा मतलब होता है सोशल इविल्स जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, ट्रेडिशनल हो, मतलब एक तरीके से जैसे सती प्रथा था, ठीक है। तो ये सब चीजें से शुरू करते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, एमएसडब्ल्यू को अगर आप करना चाहते हो, आप दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन किसी की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। यही एमएसडब्ल्यू का पूरा सार है। ये सच है, आप हर किसी की दुनिया नहीं बदल सकते हो लेकिन किसी एक पर्सन की दुनिया जरूर बदल सकते हो। उसको जो नीड है वो आप पूरा कर सकते हो। वो कैसे? दुनिया के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा कैरियर है। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब देखते हैं, ठीक है, उसमें जाते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, बट सरकार के पास इतनी नौकरी है ही नहीं कि वो दे दे। आपको पता है इंडिया पॉपुलेशन में 1 नंबर पे आ गया है अभी रिसेंट के डेटा के अनुसार। आप सोचो, अगर 20 करोड़ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कहां से नौकरी देगी? ना स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, ना सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे सकती है, कभी नहीं देगी। ये बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है। सरकार उतना ही काम करती है जितने से उसको वोट मिल सके, ठीक है। उसको वोट मिलेगा, आपके सरकारी नौकरी देने से थोड़ा सा नौकरी दे देता है। आप सिंपल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, आईएएस से लेकर के और हर वो प्यून तक, सब में अगर लोगों को जरूरत है, लड़कों को जरूरत है 20 लाख नौकरी की, तो सरकार देती है 2000। ये सच्चाई है, इंटरनेट पे सर्च कर लो। जिंदगी निकल जाती है, 40 साल तक लोग वेट करते रहते हैं। आज के इंसान जीते कब तक हैं? जीते हैं 60-70 साल तक, 40 साल तक उनकी निकल जाएगी ये सरकारी नौकरी की तैयारी में। तो क्या करें? फिर बैकअप के लिए 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो प्राइवेट जॉब, प्राइवेट में कोई एक रिप्यूटेड जॉब हो, और दूसरी चीज सिंपल प्राइवेट भी हो सकती है, रिप्यूटेड भी होगा, आपके ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है। दूसरा एक सेमी गवर्नमेंट, मतलब आप प्राइवेट ही रहोगे और गवर्नमेंट के साथ आप काम करोगे, तो वो भी एक अच्छा अनुभव होता है। मैंने सिंपल कहा, इस चीज को आप समझो। निस्वार्थ भाव से अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हो तो आपके लिए एमएसडब्ल्यू ये कोर्स है। आपको बहुत ही बेहतरीन डिग्री का नाम क्या है? देखिए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क 2 साल की डिग्री है। डिग्री लेवल पोस्ट ग्रेजुएट होता है। कोर्स फुल टाइम है। आपको बता दें, पात्रता किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 2nd डिवीजन। अब 2nd डिवीजन यहां लिखा है, इसका मतलब समझो आपकी 50 से 60% नंबर एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे इसके फॉर्म भरने के लिए। पहले क्या था, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म लेती थी, अब सीयूईटी अपना एग्जाम लेती है। सीयूईटी के तहत जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अपना काउंसलिंग करवाते हैं। जीडीपीआई होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में नहीं होता है, सिर्फ नंबर के बेस पे आपका एग्जाम होता है। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें मैं देने वाला हूं। प्रवेश प्रक्रिया सीयूईटी यूनिवर्सिटी द्वारा एंट्रेंस टेस्ट जो भी हो, ठीक है, ये होता है। अब आपके लिए क्या है, एमएसडब्ल्यू के बाद नौकरी। देखिए, कुछ नौकरियों का मैं एग्जांपल दिया हूं। एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी 1 मिनट की, जिसमें कैरियर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी कहां क्या करने को मिल सकता है, सिर्फ 1 मिनट की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें 1 ही मिनट में बताया था, उसको देखिएगा। इसमें चाइल्ड वेलफेयर, सोशल वर्कर, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर, मेडिकल सोशल वर्कर आदि लिखा है। मतलब अभी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। एमएसडब्ल्यू के बाद अपेक्षित शुरुआती सैलरी 2.4 से ये 4.2 से 3 लाख रुपए सालाना। कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट किस तरीके का मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तो क्या होता है आपको मालूम है? एक आईएएस ऑफिसर जो सिलेक्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद भी उनकी गारंटी नहीं होती है कि वो परमानेंट नौकरी कर ही पाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर मिलेंगे जो नौकरी करते वक्त उनके सर्टिफिकेट पे आफ्टर गवर्नमेंट लिख देती है कि नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट। आपको मालूम है ना, गवर्नमेंट में अभी भी
50 साल के बाद लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो दे ही नहीं सकती है, पेंशन बंद कर दिया है। तो ये जो ख्याली पुलाव दिमाग में रहते हैं ना कि गवर्नमेंट इज सेफ, गवर्नमेंट खुद सेफ नहीं है, हर साल 5 साल पे बदल सकती है, तो आपको नौकरी वो क्या सेफ देगी? मैं बार बार कह रहा हूं, काम वो उतना ही करेंगे जितने से उनको हो, लेकिन फिर भी प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट से तो सेफ ही है, आपको ये मान के चलना चाहिए। बट मैंने फिर कहा कि उतनी नौकरी सरकारें दे नहीं सकती, तो आपको क्या करना है, एक बैकअप प्लान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क एक प्रोफेशनल डिग्री है, 2 साल का है। इसके उद्देश्य मानव कल्याण के लिए काम करना और एक जरूरतमंद इंसान समूह या समुदाय के लिए काम करना है। बेसिकली आप ये समझो, एक प्रोफेशनल सामाजिक कार्यकर्ता बनाती है आपको। किसी कम्युनिटी के लिए आपको काम करना है या किसी के लिए काम करना है, तो आपको प्रोफेशनल सामाजिक मतलब सोशल वर्कर की जरूरत होती है। बहुत लोग जाएंगे जैसे नेता वगैरह होते हैं, वो दान दे देते हैं, वो थोड़ी ना सोशल वर्क हुआ। प्रोफेशनली का मतलब है कि आपको अरेंज वे में, स्ट्रक्चर वे में सारा कुछ करना है, ठीक है। तो ये आप सोसाइटी के लिए करते हो, आपको बहुत अच्छे पैकेज भी मिल जाते हैं। MSW करने के क्यों चुने? अगर आपका ये इंटरेस्ट है, समाज के क्षेत्र में गरीब, शोषित या कुचले हुए लोग हैं ऐसे सोसाइटी में जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बच्चे भटक जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ रेप विक्टिम्स होते हैं, सोशल वर्कर हर फील्ड में अवेलेबल हैं, HR से लेकर के और भी। तो बहुत सारे यहाँ मैंने चीजें लिख दी हैं। भविष्य में आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हो, मैंने बताया एक IAS ऑफिसर भी समाज का सेवा ही करता है, और वो क्या करता है, लोगों के बीच में रह करके, सिविल सर्वेंट उसे इसलिए कहते हैं कि आम जनता के बीच में वो रहता है। लेकिन हर कोई IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन ये एक कैरियर ऑप्शन है जिसमें आप आम जनता के बीच में रखे, उनके दुख तकलीफों को सुन के और रिजॉल्व करते हो, बहुत आपको सुकून मिलेगा। डिग्री आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है जो आपको एक अच्छी नौकरी पाने में हकदार बनाती है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब विषयों को आपको पढ़ना होगा। देखो मैंने MSW का सिलेबस भी डाल दिया है 2 सेमेस्टर का, हालांकि ये 4 सेमेस्टर का है। 2 सेमेस्टर के बाद आपको सोशलाइजेशन चूज करना है, समझ में आ रहा है ना। सेमेस्टर 1 और 2 में आप देख लेना आराम से क्या है इसमें, अगर स्क्रीनशॉट लेना, ये आपको पढ़नी होगी जब आप एडमिशन ले लोगे तब। बात समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कई स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। ऑफर स्पेशलाइजेशन क्या होता है? 1 साल आपका जनरल सबको पढ़ना है, लेकिन स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, बहुत सारे फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, चाइल्ड जो है वो बेचारे अनाथ हो जाते हैं, तो उनको सरकारें क्या करती हैं, अपने अंदर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर बनाती है, वीमेन वेलफेयर सेंटर, पता ही है आपको पूरे देश में हर जगह वन स्टॉप सेंटर बहुत सारे, उनको कैसे देखभाल करना है, उनकी सुविधाएं गवर्नमेंट की कैसे उनके तक पहुंच पाए, उसकी आप ब्रिज बनते हो। मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, साइकेट्री एक ऐसा फील्ड है जिसमें अच्छे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में आप काम करते हो, अपनी एक काउंसलिंग टेक्निक के सहारे आप बहुत अच्छा इसमें करियर स्कोप कर सकते हो। अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, देखो बहुत सारे रूरल एंड कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी में क्या होता है कि वो बहुत बारीकियों को नहीं समझते हैं, उनको आप फैसिलिटेट करते हो, उनको जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी आएंगे, आपको मैंने 1 मिनट वाली वीडियो में वो बताया। क्रिमिनोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बहुत तरीके की इसमें आते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो बिना मतलब के 20-30 साल से बंद है जेल में, उनके लिए लड़ना, उसमें आप जाते हो, उनके लिए पिटीशन डालते हो, उनसे जेल में जाके मुलाकात करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, बट इसमें इंटरेस्ट इतना होना चाहिए। अब MSW के लिए भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? देखिए मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटी लिख दी है, याद रखिएगा ये रैंकिंग बदलती रहती है, आपको जरूरी नहीं है कि ये रैंकिंग आप जब अभी सर्च कर रहे हो आपको मिल जाए, लेकिन आप जहां से कर सकते हो। चूंकि ये मैंने वीडियो हिंदी में बनाया है, अगला मैं इंग्लिश में बना दूंगा, अगर आप कमेंट करते हो या फिर और भी कोई डिमांड है तो आप कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, BHU, DU, अन्नामलाई फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, GDUN का, पालमुरु, बहुत सारे हैं, निम्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बहुत सारे आपको श्री वेंकटेश्वरा। MSW के लिए योग्यताएं पे आते हैं, कॉलेज हमने देख लिया, भारत की टॉप कॉलेज हमने देख लिया। योग्यता क्या होना चाहिए आपने देखा ही है। योग्यता के लिए पहला आपको तो कुछ योग्यताएं मापदंड आपको देना, सेकंड कम से कम सेकंड डिवीजन यानी कि 50 से 60% बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, ठीक है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। अब तो अगर आपको विदेश में जाना है, देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये भी रख दिया, विदेश में जाना है तो आइलेट्स या टॉफेल का टेस्ट स्कोर जरूरी है, जिसमें 7 से अधिक स्कोर होना चाहिए। टॉफेल ये क्या होता है, ये दरअसल आपके जनरल मेंटल कैलिबर को और इंग्लिश की टेस्ट ये लेते हैं, ताकि आप दूसरे देशों में जाओगे, जैसे कनाडा अमेरिका में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आपसे हिंदी में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ये सुविधाएं नहीं है। ये सारा कंटेंट मैं इंग्लिश में भी बना सकता था, लेकिन बच्चों को अच्छे से पहले समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसे हिंदी में ही बनाया। अब इसकी फीस क्या है,
इसकी फीस होती है अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग हो सकती है। जैसे बीएचयू में 35,000 के आसपास है, तो 5,000 से लेकर के 70,000 तक फी है। आप कहां से पढ़ते हो ये वैरी करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एमएसडब्ल्यू के लिए टॉप कंट्रीज ऑफ फीस, अब अमेरिका में अगर आप एमएसडब्ल्यू पढ़ने जाते हो तो 18 से 50 लाख है, यूके में 20 से 40 लाख है, कनाडा में 7 से 30 लाख है, ऑस्ट्रेलिया में 17 से 45 लाख है। कनाडा निकल लो, बढ़िया है, ठीक है, वहां से कर लोगे तो अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, आपके केयर हो, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें सोशल वर्कर की नीड होती है और वैकेंसी वो निकाली जाती है अच्छी पैकेज के साथ। एमएसडब्ल्यू की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, इसमें जीडीपीआई भी होता है किसी किसी जगह, आपको जीडीपीआई के बाद फाइनल मेरिट बना करके और एडमिशन दिया जाता है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क ऐसा कोर्स है जिसकी मान्यता हर समय रहेगी, याद रखिएगा। सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ेगा ना, एनजीओज की संख्या बढ़ती है, प्राइवेट लिटिगेशन बढ़ता है, सोसाइटी पे लोड बढ़ता है, क्रिमिनल्स बढ़ते हैं, तरह तरीके के लोग परेशानी से बढ़ते जाते हैं, सोसाइटी बढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ती हैं। तो उस वजह से वहां पे सोशल वर्कर का बहुत सारा स्कोप है। आपको कैरियर विकल्प मैं बता देता हूं क्या क्या आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने पूरा क्लियरली लिख दिया है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला जॉब क्या होगा आपको, यहाँ फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, काउंसलिंग में, स्कूल में, शिक्षा क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, साइकोलॉजिकल क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स एजेंसी में, हॉस्पिटल की सुविधाओं में विकास। हॉस्पिटल में आपको काम नहीं करना है, बट वहां की सुविधाओं को अच्छे से काम करें, सरकार की बेनिफिट्स सबको मिले, इसमें काम करना है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनी, चाइल्ड डेवलपमेंट एनजीओ के क्षेत्र में जॉब, बहुत बड़े बड़े एनजीओ में, यूनाइटेड नेशंस तक जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी इतनी क्षमता, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। डिसीजन एवं मैनेजमेंट के क्षेत्र में विकास, सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोशल वर्कर, जैसे सीरिया में युद्ध हो गया तो वहां पे भी जाते हैं सोशल वर्क, एक अच्छे पैकेज के साथ साथ। एक दिन के आपको 50,000 तक मिल जाएंगे वहां पे, क्योंकि वो बहुत रिस्की जोन है। हेल्थ एंड चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी संस्था के लिए सामाजिक विकास, ओल्ड एज होम, दवाई के क्षेत्र में, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, एचआर डिपार्टमेंट, अगर आपका एचआर है तो एचआर डिपार्टमेंट इसमें आपको मिल जाएगा। तो सारी चीजें हमने बता दी। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब होता क्या है। देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब क्या होता है, आपको शुरुआत में प्रोबेशन, बैंक की नौकरी आप ज्वाइन करते हो, आपको लगता है सरकारी नौकरी है, उसमें प्रोबेशन पे पहले रखा जाता है 6 महीने 1 साल, ठीक है। आईएएस की नौकरी करते हो, प्रोबेशन में आप रहते हो, आप पहले छोटे जिले में जाते हो, किसी के अंडर काम करते हो, वो अप्रूव करता है कि हाँ भाई ये बंदे में दम है, ये कर सकता है आगे नौकरी, ये फिट है, ही इज फिट फॉर द नेक्स्ट पोस्ट, तब उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। मान लो वहीं फेल हो गए तो आपको सरकार निकाल देगी, आप सरकार से केस लड़ते रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं है। तो ये जो दिमाग में है उसको निकाल दो, क्रिस्टल क्लियर मिरर रखो अपने दिमाग में, जो बातें सीधी हैं उसको सीधी समझो। दूसरी चीज है कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो मिलेगा आपको, ये तय है। कॉन्ट्रैक्ट 2